अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। कराची प्रॉपर्टी नामा के अंदर खुशामदीद। आज सलमान भाई और मैं जो है आपके लिए एक सेगमेंट लेके आए हैं जिसके अंदर हम लोग 50 लाख की इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ हो सकती है, किस सोसाइटीज़ के अंदर हो सकती है, या स्कीम 33 हो या स्कीम 41 42 आप कह लें, या MDA स्कीम 1 हो सकता है। इसके अंदर आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं और सलमान भाई थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आप लोगों के लिए, तो हमारे साथ रहिएगा। जी सलमान भाई, पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग आप ले लीजिए। एक तो पहले आप अपनी स्टेट का बता दीजिए कि आपकी स्टेट का क्या नाम है और आप कहाँ पे ज़्यादा डील कर रहे होते हैं, तो उसके बाद फिर आगे फर्दर चलते हैं। तादीम भाई, मेरी स्टेट जो है वो ब्रदर्स एसोसिएट्स के नाम से है। और बेसिकली जो हम बेसिक तो जिस तरह होता है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहीं भी चले जाते हैं जहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। लेकिन जो एरियाज़ हैं जो हम लोग ज़्यादा कवर कर रहे हैं वो स्कीम 33 है। फिर उसके अलावा हॉक्सबे वगैरह हो गया, तेसर टाउन है, मेमार जिस 45 की जो रिनाउंड और जो रिकग्नाइज जो आपकी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर है। फिर इसके अलावा नॉर्थ कराची है, फिर उसके अलावा सरजानी टाउन है। इसके अंदर जो सिलेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है या जो बिल्कुल क्लियर एरियाज़ हैं उनके अंदर हम लोग डील्स वगैरह करते हैं। आप भी थोड़ा बताना चाहें तो अपना आप भी बता दीजिए। अच्छा सलमान भाई, जैसा आपने एक तो अपनी स्टेट का नाम तो बता दिया माशाल्लाह से, ये नहीं बताया कि आपका माशाल्लाह से जो वालिद साहब हैं वो तकरीबन 40 साल के करीब करीब हो गया इनकी प्रॉपर्टी लाइन के अंदर, इनके वालिद साहब को। यानी ये आप कह लें सेकंड जनरेशन जो है इस टाइम पे आपके सामने बैठे हैं। मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई, लेकिन मेरे वालिद साहब भी जो है तकरीबन 40 42 साल से थे। इनके वालिद साहब माशाल्लाह से हयात हैं, अभी वर्किंग के अंदर हैं। ये माशाल्लाह से अभी भी काम जो है मामला चल रहे हैं इनके। तो हम दोनों का है भी ऐसे कि दोनों के वालिद साहब भी जो है वो दोस्त है, तो आगे हम लोगों की भी लाइन इसीलिए चल रही है सेकंड जनरेशन की। तो बाकी मेरे जो स्टेट के अगर बात करें तो मेरी स्टेट वेलकम एसोसिएट है, और सलमान भाई लोगों के साथ ही मिलके ज़्यादा काम हो रहा होता है हम लोगों का शेयरिंग के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि हमारी और इनकी जो है वो बैग जो है वो न्यू कराची से स्टार्ट होती है। जब हम लोगों का काम स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे न्यू कराची स्टार्ट हुआ था नया नया 80s के अंदर, तो वहाँ से ही हमारी जो है वो लाइन चल रही है साथ में। उसके बाद फिर वो आपका जो गुलिस्तान जौहर चला है, उसके अलावा फिर आपका स्कीम 33 जो है वो तो बहुत लेट स्टार्टिंग में आया था, 2000 के बाद स्कीम 33 के बारे में लोगों ने सुना है। गुलशन है, गुलशन तो फिर हम लोगों के बेंगलोर वगैरह बनाने में स्टार्ट हुए थे हम लोग। जौहर के प्लॉट्स थे उसकी परचेज सेल परचेज हुई है। उसके अलावा फिर सरजानी अलॉट हुआ था, फिर हॉक्स पे हुआ, फिर MDA स्कीम 1 पे आए, तेसर टाउन पे आए। तो इन्वेस्टमेंट तकरीबन तकरीबन जहाँ इनके वाले साहब की चलती है ऐसे ही हमारी चल रही होती है। इनके वाले साहब ज़्यादा मेमारी की तरफ गए, हम मेमार के अलावा जो पीछे तेसर टाउन है या सरजानी की साइड है हम उस साइड पे ज़्यादा गए। मेमार की हमारी इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम रही है। अच्छा, इसके ऊपर अब सलमान भी टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। इसकी जो 50 लाख का बजट है अगर हम देखते हैं तो जगहें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो आप क्योंकि एक आपकी नॉलेज होती है बंदे की, तो उसके हिसाब से आप क्या समझते हैं कि आप क्या रिकमेंड करते हैं अपने देखने वालों को कि 50 लाख के बजट में वो कहाँ कहाँ देख सकते हैं इसको। देखें, जिस तरह 33 है अभी, 33 के अंदर बहुत ही अब लिमिटेड चॉइसेस हैं जिसके अंदर हम 50 लाख का जो बजट है उसको रख सकें। क्योंकि अभी तो थोड़ा सा जैसे अभी मार्केट करेक्शन में है और रेट्स कम हो रहे हैं थोड़ा, तो अब तो ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। वरना देखा जाए तो एक तरह से जो हमारा एक जिसको कहते हैं थंब रूल था कि जी 120 गज में भी अगर आपने जाना है 33 की साफ़ सुथरी और ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पे आपको घर बनाने का ऑप्शन खड़ा हो जाता है, वो 1 करोड़ प्लस से ही स्टार्ट होता था पहले। अच्छा, अभी भी देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी जो सोसाइटीज़ हैं इस स्कीम 33 की जो कि इस करेक्शन की बावजूद भी इनके रेट्स जो हैं वो कम नहीं हुए हैं। क्योंकि एक जो मेन चीज़ होती है इसकी जो रेट्स जिसकी वजह से स्टेबल होते हैं वो आपकी आबादी आना कहलाती है। अब तादीम भाई, अगर तो जिस तरह अगर मुझसे आप आइडिया लेते हैं तो हम लोगों का जो एक प्रिंसिपल है हमेशा वो ये था कि जैसे आपने बताया कि मेमार का थोड़ा फोकस हम लोगों ने शुरू से ज़्यादा रखा है। क्योंकि जो रियल स्टेट तो हमारा एक बिज़नेस का हिस्सा है, लेकिन जो मेन काम है हमारा वो तो कंस्ट्रक्शन में चलता है। तो हमेशा जगह की जो एक अथेंटिसिटी होती है और फिर उस जगह के प्रोग्रेस करने का जो ऑप्शन नज़र आता है कि उसमें प्लॉट के रेट भी बढ़ेंगे, आपका माल भी बिकेगा। तो वो होता था कि इसमें कंस्ट्रक्शन कितनी हो रही है। तो अब जाहिर सी बात है कि हमारा तो मेन फोकस वही होता है कि जहाँ पे हम मकान बना बना सकें। अब वो आया कि हमारा अपनी इन्वेस्टमेंट का मकान है या हम किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं,
तो वो ऑटोमेटिकली फिर जो सोसाइटीज़ होती हैं उनको चूज़ करना बड़ा आसान हो जाता है कि इस जगह पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस जगह शुरू हो रही है या नहीं हो रही है या कब हो रही है। तो उस लिहाज से फिर आप उस चीज़ को फॉलो अप ले रहे होते थे। अब जिस तरह के जैसे 2 साल पहले की बात करें तो तकरीबन 2 साल होने को ही हो रहे हैं जब से मार्केट करेक्शन के ऊपर है। तो उसके अंदर एक नया ट्रेंड आया था कि जिसके अंदर बेसिकली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा लोग जा रहे थे, ना कि वो कंस्ट्रक्शन बेस्ड जाएं, कि इतने लोगों का रहने का वहाँ पे ऑप्शन नहीं था। वो ज़्यादा कोशिश ये करते थे कि हम लोग प्लॉट लेके रख दें वहाँ पे, यानी लॉन्ग टर्म के ऊपर जा रहे थे। उसकी वजह से एक तो ये था कि जो मार्केट के प्राइसेस से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा था, क्योंकि जो आपके पीछे से जो इन्वेंट्री है वो कम हो जाती है और जो डिमांड होती है वो बढ़ रही होती है चीज़ की, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि फिर वो उसकी रेट्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब जिस जिस तरीके से फिर ज़ाहिर सी बात है लोगों ने लिया, अब उसके बाद फिर वो उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी उसको कन्वर्ट करना कि घर बनाने के ऊपर, वो उस तेज़ी में आया नहीं। फिर वो मामला स्लो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि जिनके अंदर अभी फैसिलिटीज़ नहीं है, यानी पानी, बिजली, गैस, यानी तीनों में से कोई एक भी नहीं है कुछ जगहों पे। तो उस वजह से भी होता है कि फिर आप होल्ड कर लेते हैं कि भाई ठीक है, अभी हमने ले ली ये चीज़, अब इसको रखेंगे हम। तो उस वजह से फिर जब वो लैक ऑफ इंटरेस्ट आना शुरू होता है तो फिर उस वजह से फिर वो चीज़ डाउन होना शुरू हो गई। अब जिस तरह आज की मार्केट में आप देखते हैं तो 50 लाख रुपए के हिसाब में आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर आपको सादी गार्डन भी दिखेगा, कंटोनमेंट के एरियाज़ में अगर आप जाते हैं पीर अहमद ज़मान भी दिखेगा, पीर गुल हसन भी दिखेगा। फिर उसके बाद अगर आप गुलशन महरान देखते हैं, महरान के गुलशन महरान के कुछ सेक्टर्स के अंदर भी आपको 150 की कटिंग जो है वो भी अब नज़र आना शुरू हो जाएगी। 96 तो ऑटोमेटिक सी बात है फिर आएगा ही जब 150 आ रहा है उसके अंदर। फिर इसी के साथ साथ अगर आप सेक्टर्स वाइज चलें, जैसे सिंध सेक्रेटेरिएट है, बहुत अच्छी और लोकेशन बनती है जगह, मुझे बहुत पसंद है वो जगह। वो ऑप्शन इसके अंदर 120 का अब आना शुरू हो गया है। इसी के साथ हाई कोर्ट है, बहुत ही मुस्तनद जगह है वो भी, वहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही मेरे ख़्याल से वहाँ पे अलनूर के अंदर भी अब ये ऑप्शन खड़ा हो गया। फिर अब जिस तरह अलीगढ़ तो इस रेंज में नहीं है, अभी साफ़ ही आ जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो अब आपको ये वो सेक्टर्स हैं कि जहाँ पे रेट जो थे वो 70, 75, 80 इन रेंजेस के अंदर आ रहे थे। तो वो एकदम आप जो थोड़ा टाइम के साथ साथ, जैसे साल, 1.5 साल, 2 साल होने को हो रहे हैं, अब वो जो रेट्स हैं अब वो थोड़ा डिक्लाइन लिया है उन्होंने। तो अब ये जो है अब ये आपकी रेंजेस में आना शुरू हो गए। इसके अलावा अगर आप तेसर वगैरह का बताना चाहें तो आप ऐड कीजिए। अच्छा सलमान भाई, एक तो इसके अंदर थोड़ा सा आपकी बात के अंदर ऐड कर दूँ, जितनी भी इस भाई ने सोसाइटीज़ बताई हैं इनके रेट थोड़े से हाई थे। इसके जो रेट्स इस टाइम पे थोड़े से कम है। इसके अंदर इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट का टाइम है। अगर घर बनाने वाले भाई लोग हैं, कोई दोस्त अहबाब हैं, तो वो घर बनाने के लिए प्लॉट लें। शादी गार्डन के अंदर इस टाइम पे आबादी आ रही है। सिंध सेक्रेटेरिएट के करीब में आबादी आ रही है। हाई कोर्ट के अंदर भी आबादी करीब में है, अब इसके सामने आमने आबादी है। उसके अलावा गार्डन सिटी है, उसके अंदर भी आबादी आ रही है। गार्डन सिटी का भाई ने नाम नहीं लिया, गार्डन सिटी है, उसके अंदर भी आपको आबादी मिल रही है। फिर आपको जो अगर कहें कि आबादी के बीच में चाहिए और कम बजट में चाहिए, तो फिर आपको सरजानी मिल जाता है। सरजानी के अंदर जो है वो आबादी वाली जगहों के ऊपर इस टाइम आपको 25 से 30 लाख के बीच में प्लॉट मिलना शुरू हो जाते हैं जहाँ पे आबादी है। उसके अलावा तेसर टाउन अभी आबाद नहीं है। तेसर टाउन के अंदर रिहाइश के तौर पे तो नहीं हो सकता, इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं आप लोग के, इन्वेस्टमेंट आप कर लें फ्यूचर की। वहाँ पे आपको 2.5-3 लाख से स्टार्ट हो गए तो तकरीबन आप कह लेंगे 120 गज का प्लॉट 2.5-3 लाख से स्टार्ट हो जाता है फेज़ 2 से लेके, और फिर आपको 25-30 लाख रुपए तक का 120 गज का प्लॉट मिलता है तेसर टाउन के अंदर, एज़ पर लोकेशन होता है वो। उसके अलावा अगर हम आप कहेंगे शायद फैसल वाली साइड की रिहाइश आपकी, ये हदीद वाली तरफ की, तो फिर उसके लिए आपको एमडीए स्कीम 1 जो है वो बहुत अच्छा है आपके लिए। एमडीए स्कीम 1 के अंदर आप लीजिए शाह लतीफ़ टाउन जो है आपका, उसके अंदर आप ले लें। अगर आपका शाह फैसल की तरफ को, नेशनल हाईवे की तरफ को आपका अप्रोच ज़्यादा है, तो ये 2-3 जगह हैं ये वहाँ पे अच्छे हैं। या मेमन गोड की तरफ को कुछ सोसाइटीज़ है जो ऑथेंटिक सोसाइटीज़ हैं, उसके अंदर आप ले लें, वो बहुत अच्छी चल रही हैं इस टाइम के ऊपर। अगर हम इस तरफ को आना चाहें, अगर आप कहें कि ये शेर शाह की साइड पे, किमाड़ी की साइड पे आप देखते हैं, तो हॉक्सबे उनके लिए बहुत अच्छा है। बेनज़ीर टाउन जो है वो बहुत अच्छा है उनके लिए। हॉक्सबे के अंदर आपको 120 गज की फ़ाइल इस टाइम के ऊपर 3 लाख से स्टार्ट हो जाती है, और 10-12 लाख 15 लाख रुपए तक की 120 गज की फ़ाइल आपको अच्छे से अच्छे ब्लॉक के अंदर मिल जाती है।
और इसकी भी सराउंडिंग के अंदर आबादी है, जावेद बहरिया आबाद है, 10-11 सेक्टर आबाद है, मुशर्रफ कॉलोनी, उसके अलावा भी साइडों के अंदर आबादी है इसके। तो आप वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते हैं जो 50 लाख के बजट के अंदर रिहाइश के हवाले से है। अच्छा, इसके अलावा जो सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ के अंदर अगर आप और भी देखना चाहें तो पीर अहमद ज़मान के अंदर भी आपको लो बजट में मिल जाता है। स्कीम 33 के अंदर सच्चल सरमत में आपको मिल जाता है, फिर गुलशन के अंदर आपको मिल जाता है इस टाइम पे कम पैसों में प्लाट। इस्फहान टाउन है उसके अंदर आपको मिल जाता है इस टाइम पे प्लॉट आपको सस्ता। फिर अगर अब वो कुछ 50-50 के ऊपर है अपना महमूदुल हक 48 है, सिर्फ 48 है, उसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि शायद उसकी जो क्लियरेंस है वो हो गई है, तो वो आपको तकरीबन 25-30 लाख के अंदर मिल जाता है। उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। आमना फेस 1 है उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो थोड़ी बेहतर जगह है। तो ये छोटी छोटी सी जगहें हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें 50 लाख के अंदर, और इस टाइम के ऊपर करने का टाइम है। काफ़ी लोग हैं जो होल्डिंग के ऊपर कि शायद और नीचे आएगा, और नीचे आता है वो एक अच्छी बात है। आप लोग जो लेने वाले हैं, जो हमारी तरह के जिन्होंने लिए हैं उनके लिए तो नुकसान वाली बात है कि हमारे तो पैसे डाउन हो रहे हैं। लेकिन परचेजिंग का टाइम है, परचेजिंग करें, इसके अंदर थोड़ी सी रोल बैक करें, लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी थोड़ी सी ओपन होगी, काम होगा, काम चलेगा इससे। तो इसके ऊपर अगर सलमान भाई कुछ और एडिट करना चाहें, कोई और बात करना चाहें तो। अच्छा तदीम भाई, जिस तरह अभी मामला तो हमने सारे बताए हैं, जगह भी सब बताई हैं। अब होता यह है कि बहुत सारे इसके अंदर ऐसे हैं कि जो अभी मकान बनाने वाली पोजीशन पे नहीं है अभी, क्योंकि जिस तरह अगर सिंध सेक्रेटेरिएट की बात की जाए तो वहाँ पे अभी आपको फैसिलिटीज़ नहीं है, तो सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में ही जाएगा। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट ही होगी सिर्फ, लेकिन सिर्फ ये जो 50 लाख का ब्रैकेट है ये उसके अंदर फॉल कर रहा है, तो इसलिए फिर ये हमने नाम सारे इसके अंदर ऐड कर दिए। बाकी अब जो मामलात होते हैं वो इस तरह होते हैं कि रेट्स जिस तरह आप बहुत लोग होते हैं वो सिर्फ रेट्स ले रहे होते हैं अभी, कि जैसे ये मार्केट का मैं रेट ले लिया आपने, आपको आइडियाज़ हो रहे हैं, आप लेना भी आप चाह रहे हैं। लेकिन अब चीज़ ये है कि एक जो प्लॉट है उसकी एक मार्केट के अंदर अभी आज की एक हद है कि इतने तक का ये मार्केट में वैल्यू दे रहा है। अब उससे नीचे अगर आप ढूंढने जाएंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हमारे पास जिस तरह बहुत सारे फ़ोन आ रहे होते हैं, वो चीज़ तो उनको लेट से अगर मैं सिंध सेक्रेटेरिएट की मिसाल दूंगा जी, सिंध सेक्रेटेरिएट में ही चाहिए। अब उसके अंदर नॉर्मली 120 का जो रेट है वो तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए का है इस टाइम, जो डिमांड्स वगैरह मिलती हैं। अब आप अगर मुझे फ़ोन करके बोलेंगे जी 25 लाख का मैं दिला दूं, तो वो अभी मतलब रीज़नेबल बात नहीं है ना, उसके ऊपर कोई प्रोडक्शन हो सकती है। तो बेसिक ये होता है कि जो लेनदार है वो कितना सीरियस है अभी, क्योंकि एक मार्केट ऑलरेडी डाउन है। अब उसको आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं इसके अंदर अब कारोबार भी कर लूँ, क्योंकि अब ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में चला जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज लें और महीने बाद आप बोलेंगे जी इसको बेचना है, तो वो अभी टर्न का ओवर करने का रोलिंग का टाइम नहीं है अभी। जो चीज़ भी आप लेंगे, या तो आपको अगर वाकई घर बनाना है उसके लिए रखेंगे, या फिर आप एटलीस्ट 2 साल की प्लानिंग रख के जहन में चलें कि 2 साल से पहले इसको नहीं बेचना। तो जिसके पास इतने पैसे स्पेयर में हैं कि जिसके ऊपर उसको अभी इन्हिसार नहीं है कि मैंने दूसरे मामला डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो उसके लिए ये बेस्ट है कि वो रखे, और कम से कम 2 साल की प्लानिंग जहन में रख के चलेगा तो फिर उसको प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो वही बात कि अगर वो चाह रहे हैं कि जी अब 40 लाख की जगह है वो मैं 25 लाख में 22 लाख में, लॉजिक नहीं है। जिस तरह आप गार्डन का आपने नाम लिया, गार्डन के अंदर तो इस टाइम आपको 16, 17, 18, 20 लाख तक की भी चीज़ मिल जाती है। तो अब वो ये आप एक्सपेक्ट करेंगे वो 12 लाख की मिलने लग जाए, तो अभी वो चांस नहीं है कि इतना ज़्यादा डाउन करे। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर भी लोगों को फोकस रखना चाहिए कि पता लगे कि आप वो मज़ीद 2 लाख रुपए कम कराने के चक्कर में चीज़ ही निकल जाए आपके हाथ से। तो इसके ऊपर भी डिसीजंस जो हैं वो सॉलिड लेने चाहिए लोगों को। दोस्तों, छोटा सा एक मैसेज मेरी तरफ से भी है कि जितने भी लोग हैं वो हम लोग जो हैं आपको सोसाइटीज़ के और जगहों के नाम आपको बता दिए जाते हैं कि हम लोग इन जगहों पे काम भी करते हैं और इसके अंदर प्लॉट्स आपको मिल भी जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्पेशली हमारे पास उनकी फाइलें पड़ी होती हैं। आप अगर हमें कहेंगे तो हम वर्किंग कर लेंगे उसके ऊपर। ऐसा सचेस नहीं है कि हर जगह की फ़ाइल हमारे पास होती है। तो हम आपको एक अवेयरनेस के लिए उसके रेट्स वगैरह का आइडिया दे देते हैं, उससे आपको ये नॉलेज हो जाती है कि आप कहीं भी जाएं, किसी से भी फाइल लें तो आपको एक उसका रफली आइडिया होता है कि यहाँ तक के प्लॉट मिल सकते हैं यहाँ पे। तो बस थोड़ी सी ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी आप लोगों से। बाकी अगर इस तरह की वीडियोस और देखना चाहें तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि हम लोग स्पेशली आप ही लोगों के लिए वीडियोस बना रहे होते हैं, अपना टाइम दे रहे होते हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं, हमारा वो अपना कीमती टाइम जो है आप भी हमें देते हैं,
उसके लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।